जब मैं बिग बॉस में थी, I was told to have a boyfriend inside. You left UP because you wanted to escape patriarchy. You wanted to escape domestic violence also. Yeah. There was a moment पे my father had hit my mother with heels, and I can hear that sound and it's There was an incident where the director offered you to wear a sari without a blouse. where I wanted to do that film, but then it turned out to be something else. And then I stepped back on the Muhurat day and it somehow gave me confidence कि जो होगा देखा जाएगा. So they have a certain people. It's a very clear thing कि वो colors के लोग होंगे तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे. And they get minimum guarantee. I had 3 weeks का minimum guarantee. कितने पैसे बनते हैं बिग बॉस में? मुझे थोड़े अच्छे मिले थे. अगर आप कंफर्टेबल हो तो? More than per week. देखो इंडस्ट्री का हाल खराब तो है. इंडस्ट्री छोड़ो, दुनिया का हालत खराब है. दुनिया का हालत खराब है. ब्यूटीफुल स्टार्ट. चालू हो गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. अरे भाई, यही तो रिएक्शन हमें चाहिए था कैमरा पे. ठीक है. जो हमें बहुत कुछ बतियाया मैंने उनसे. सब ऑन कैमरा है, टेंशन चलो ही मत मैं भी लीजिए. थोड़ा सिक्योर हो के बारे क्यों भाई? नाम नहीं लेते. रिस्पेक्ट मिलेगा ना. सिक्योर नहीं हो क्या आप? मैं नहीं हो, इनसिक्योर हो. क्यों? अरे सिक्योरिटी आपकी हर जगह. सिक्योर कौन होता है? आप सिक्योर? मुझे नहीं लगता हर कोई देर जो बोलता है ना मैं बहुत सिक्योर हूँ, वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है. सिक्योर नहीं होता इंसान, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है. पहले सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है आपके अभी जीवन में एट दिस पॉइंट? पैसा. हम्म. घर. अब हाँ, मुझे लगता है सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये है कि माँ बाप वापस उस स्पेस में ना चले जाए. पहले थी इनसिक्योरिटी, पहले लुक्स की थी, तो उसका सबसे बड़ा वैलिडेशन तो एक ही चीज़ है. अब लुक्स का खत्म हो गया भाई. अब तो मैं हूँ. मैं खुद में. अच्छा. आई थिंक व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, मुझे समझ में आया कि एक तो यू लेफ्ट यूपी बिकॉज यू वांटेड टू एस्केप पेट्रियार्की. यू वांटेड टू एस्केप डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो. तो पेट्रियार्की टू व्हाट एक्सटेंट हैपेंस from where you come, which is UP, to probably here in Bombay? Do you see a stark difference? Is it not here at all? Was it way too high there? What's the difference at all? So basically, I'll be very honest here that Of course. UP में जब मैं रहती थी तो I was not even allowed to wear a sleeveless, which is a basic for every girl. वहाँ पे कि नहीं. और फिर मुझे सिखाया जाता था कि मेरे परिवार जो मेरे माँ पापा हैं वो मे बी मेरे लिए अलग थे कि कहते थे कि तुम पढ़ लो. नहीं पढ़ोगी तो शादी तो करनी ही है, और तुम पढ़ के खुद दहेज जुटाओ, हम नहीं दे रहे, वरना किसी गरीब फैमिली में शादी करा देंगे और हमारे पास औकात नहीं उतनी. इवेंचुअली पेट्रियार्की सिर्फ लड़की को लेके, फीमेल उसको लेके नहीं था. मैंने अपनी मम्मी की भी स्ट्रगल बहुत देखी है, मेरे पापा की भी स्ट्रगल बहुत देखी है. हमारे पास रहने को घर नहीं था, जो कि यूपी में सबके बड़े बड़े घर होते हैं, हमारे भी थे. लेकिन रिश्तेदारों की वजह से हम बाहर, सरकारी नल होता है गांव में, वहाँ पे हम नहाने जाते थे. मम्मी रोती थी खाने के लिए, सब कुछ. तो लॉट ऑफ थिंग केम इन आवर पिक्चर. मेरे लिए ये था कि पढ़ाई नहीं होती थी मेरी. मतलब मेरे पास 9th स्टैंडर्ड तक सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने सर्टिफिकेट लिए भी है या नहीं. तो वो स्पेस में मेरा अलग ही लेवल का लड़ाई रहा है. डोमेस्टिक वायलेंस, यस, मेरे पेरेंट्स उतने, मतलब दे बोथ आर ग्रेजुएट, बट जस्ट नाम का, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड पीपल. तो दे यूज्ड टू फाइट, एंड आई स्टिल हैव दैट डर कि मेरे सामने अगर लड़ाई हो जाती तो आई गेट एंशियस, आई गेट एंग्जाइटी अटैक्स. मतलब मैं भाग जाती हूँ वहाँ से, या तो मैं सहम जाती हूँ. तो आई हैव सीन अ लॉट. तो मम्मी जब लड़ाई होती थी, मम्मी जब घर छोड़ के चली जाती थी तो मैं क्लूलेस हो जाती थी, बिकॉज आई वॉज शी यूज्ड टू टेक माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हर. तो मैं अकेली पड़ जाती थी पापा के साथ, तो मुझे बहुत डर लगता था कि पापा मुझे मारेंगे. तो मैंने 3 बार ही कोशिश की और तीसरी बार मैं बॉम्बे आई. और बॉम्बे आने के बाद परिवार तो वही है ना, यहाँ पे भी तो वही सिचुएशन था. बट आई गेस चीज़ें तब चेंज हुई जब मैंने आप कहते हैं बागडोर अपने हाथ पे लेना कि अब मैं इनको सुधारूंगी. तो ऐसा होता था कि मैं कॉलेज से ऑडिशंस के लिए निकल जाती थी,
तो बहुत मम्मी को बहुत मार पड़ती थी एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे माय फादर हैड हिट माय मदर विथ हील्स एंड आई सॉरी आई कैन हियर दैट साउंड एंड इट्स पेन yeah, so it was difficult. No, I think things have changed and I had to fight to give a certain life to my mother and to myself. So, yeah. It's not a sad story, I think it's an achievement. Ki, I think वो that certain night I remember कि वो रात जब हुआ था so it's a मैं कहीं ऑडिशन पे गई थी कॉलेज के बाद एंड आई एम नॉट अलाउड टू मैं पहले अलाउ नहीं करते थे पापा मेरे आफ्टर 4 o'clock घर के बाहर रहना क्योंकि कॉलेज हमारा 12 बजे ख़त्म हो जाता था 12-1 बजे तो मैं चली गई ऑडिशन के लिए मम्मी को बता के गई थी मुझे जाना है एंड शी इज़ लाइक कि जल्दी आ जाना पापा को पता नहीं चलना चाहिए तो मैं चली गई एंड देन लेट हो गया वहाँ पे बट ऑब्वियस चीज़ इवेंट टाइम पे नहीं चलते हैं तो मैं जब रिटर्न आई तो दोनों पे बात देन द मोमेंट माय फादर लाइक डिड दैट शी स्क्रीम्ड शी वाज स्क्रीमिंग इन पेन एंड दैट साउंड मेड मी लाइक मुझे बहुत गंदा भी लगा था एंड दैट डे आई डिसाइडेड दैट नो मैटर व्हाट इट टेक्स for me to reach where I want to reach, I will. And yeah, that was the journey of me deciding that I'll be Miss India. Yeah. Wow. I think I've never confessed it because usually people start judging ki, but this is very normal. हम maybe high class society में बहुत weird होगा, but lower middle class family usually faces this problem and it is very common in UP. कि मर्दों को लगता है कि वो औरतों पे हाथ उठा सकते हैं उनके लिए वो उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता बट आई गेस माई फादर हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड बाय टचवुड बाय गॉड ग्रेस ही लव्स माई मदर एंड ही लव्स मी ही रिस्पेक्ट्स मी एंड इट हैज़ कम विद द थिंग दैट आई हैव गिव देम समथिंग कि भाई औरतों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है एंड आई हैव फॉट दैट बैटल अलोन So that patriarchy I have fought, the first started in my house itself. बाहर की दुनिया तो बहुत दूर की बात है पहले तो मुझे मेरे घर वालों से लड़ना था and breaking that glass was very difficult. Very strong of you, Manya. I'm really sorry for whatever happened. Sorry. Why sorry? I think I'm glad that happened. Glad तो मतलब I don't think is the right word to use. You're considering somebody was. So the pain I'm had. I'm sure the learning was great, but there could be various routes to that learning also. Somebody did not go through that much pain and that much. I mean, it's monstrous. It's not even animalistic. Animals are very very nice creatures on the planet. I would not like to say animalistic, but anyway, I think you're very strong in terms of what you've done. In terms of you mentioned patriarchy in terms of leaving the house and all of that. Did you feel like leaving the house because you didn't want to be a part of it? And when did you decide कि यार नहीं? You mentioned 14-15 में you left the house. You tried to leave the house for the first time. I started trying in 12-13. अच्छा. So I left it just the reason that I wanted to study. And I knew that I will not be studying because my father couldn't afford. He was not working. He was not educated enough कि उनको बेचारे को कहीं नौकरी मिले. तो I got so frustrated that I had to drink poison like rat killer. And then my father also sacrificed a lot. Like he had offer letter for some group D job. It was in his hand and he had certain 3,000 rupees. And I drank वो रैट किलर कुछ तो था क्या बोल रहे हो? हाँ तो I drank it in school itself. Then I was fainted and then they got me to the doctor and this is in Bombay? No, in this UP is back itself. in UP. Yeah. So there was only my father had only one choice, either to go to Lucknow and do the joining or to spend that money on me and to save my life, and he did save my life, and because of that he stayed unemployed, and I had that baggage on me that
कि यार ये कर दिया इसकी वजह से पापा घर पे है, ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, वी आर नॉट एबल टू हैव अ गुड लाइफ. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मैं तो जा रही हूँ बॉम्बे. ये रैट पॉइजन लिया था बिकॉज ऑफ whatever was happening at your house. I And was you really wanted- frustrated with my life. Not and you that, were 13 14 years yeah, old. that I'm not and able to do nobody anything. knew कि No. आप ये कर रहे हो. Nobody knew, and I was frustrated in myself that I am not able to do anything. Why am not able to? Why am a girl? Why I can't be a boy? 12-13 साल किसी दुकान में काम करके मैं कमा के अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती थी. एंड आई हैड दैट थिंकिंग मैं लड़की क्यों, क्योंकि लड़की तो हर जगह काम नहीं कर सकती ना. सो आई हैड दैट थिंकिंग आई एम जस्ट लैकिंग बिकॉज आई एम गर्ल. आई हेट माई सेल्फ. So, and even in the schools, they used to make me feel very bad. बुली करते थे मुझे, मेरे टीचर्स मुझसे बुली करते थे दैट तेरे पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं. आई वॉज नॉट एबल टू बाय अ बुक. और मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से तमाचा मारा था, मेरा चश्मा टूट के गिर गया था. जस्ट बिकॉज माई एंड ही सेड दैट कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर किताब नहीं खरीद पा रहे तो कॉलेज क्यों आ रही हो, स्कूल क्यों आ रही हो. एंड दोज थिंग्स इम्पैक्टेड मी अ लॉट. And I wanted to end my life, and it is like, yeah, and that baggage after that कि मेरे पापा को नौकरी नहीं मिली, and they didn't tell me, they were not discuss, वो कहाँ ही मुझसे बोलेंगे कि हमें ऑफर लेटर आया and all that. बाद में मम्मी ने जब बताया तो मैंने कि नहीं, this is not what I want. And then I started taking actions कि यार यहाँ से निकलो, क्योंकि मेरे बड़े पापा के पास गवर्नमेंट जॉब थी, he was conductor, मेरे छोटे दादा प्रोफेसर थे, मेरे पापा के पास कुछ नहीं था बस. He was stuck because of us. तो 13-14 के एज में मानिया you took a step of leaving your city and coming to a huge city like Bombay. Yeah. ये दिमाग में कब चस्का चढ़ा कि because there could be Anything. it could have gone anywhere. You could have done anything. But to actually take a step to come to Bombay, a huge city like Bombay, मतलब मेरे को अब डर लगता है. मैं 4-3 साल पहले मूव हुआ जब मैं 26 साल का था, तब अब भी मेरे को डर लगता है कि यार ये बहुत बड़ा शहर है, और टू सर्वाइव इन दिस सिटी इट्स नॉट अबाउट लिविंग हियर फॉर 6 months और 1 year, इट्स अबाउट सस्टेनेंस. अगर मैं यहाँ 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल टिक गया तब मैं टिक जाऊंगा इस शहर में. आने वाले 6 महीने भी निकलते हैं और जाने वाले साल भर 1.5 साल भी निकलते हैं, और रहे तो 30 साल भी टिक जाते हैं. तो टिकना इज द टास्क हियर. यू केम एट 13-14 years old, तो व्हाई बॉम्बे? उस टाइम पे 8-9 में थी मैं कि मैं जाऊंगी 9, 10, 11th पढ़ूंगी, वहीं अपना 12th करूंगी, ग्रेजुएशन करूंगी, वहीं जॉब करूंगी, वहीं से पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगी. दैट ग्रिड ऑफ हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम कि मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट सिस्टम बनूंगी. एंड देन पहली बार में पापा ने पकड़ लिया झांसी से. तो पुलिस वाले ने बोला कि लड़की है, शादी विदी करा दो, ऐसे भाग रही है. तो पापा घर लेके गए, धोया काफ़ी. फिर उसके बाद my mama was also there, my mother was not with me, same, she was not there, and then I had to run. Then second, I had tried for Haridwar. I reached Haridwar. I had one friend, very beautiful friend. He used to love me. I still feel that I owe him something. He was there. He came from Meerut. He was studying. I called him from somebody's phone. कि यार मेरे को हरिद्वार जाना है, मैं ट्रेन में हूँ, मैं जनरल डब्बे में बैठी हूँ. तो 2 बजे रात को मैं हरिद्वार पहुँची और 2 बजे स्टेशन पे खड़ा था. और he took me to Shanti Kund. Those people told me that after 12th only you can give entrance. And then I had called my parents also that I am in Haridwar. And they were already on their way. क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको हमेशा हिंट देती रहती थी कि तुम लोग इतना परेशान करो ना, मैं भाग जाऊंगी, मैं हरिद्वार चली जाऊंगी. तो दैट हैपेंड. दे मतलब उन्होंने मुझे स्टेशन, जब मेरा सब हो गया था, मैं और वो जो रिस्पेक्टिव लड़के थे, हम साथ में स्टेशन पे बैठे थे. एंड देन पेरेंट्स केम एंड ही लेफ्ट. ही डिडंट इवन मीट माय पेरेंट्स. तो तीसरी बार जब मैंने कोशिश की तो मैं सीधा बॉम्बे आया. और देयर इज़ ओनली वन थॉट दैट आई वांट टू एजुकेट माई सेल्फ. I want to make sure that I am that educated कि मुझे अपनी मम्मी की तरह अपना ओपिनियंस ना दबाना पड़े. मुझे किसी सासरे वालों या ससुराल वालों से या पेरेंट्स, मेरी मम्मी इतनी हेल्पलेस रहती थी कि जब वो अपने पेरेंट्स के वहाँ जाती थी, उनकी मम्मी नहीं थी, उनके पापा थे. एंड माई नाना इज़ पोस्टमैन. सो वो बोलते थे यार तुम जहर वहर खा के मर क्यों नहीं जाते, हमारा शादी हो गई ना, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो. Whenever she used to go कि ऐसे सिचुएशन है, ससुराल में रहने नहीं दे रहे हैं. So we have been neglected from everyone.
So that thing made me come here and I didn't realize कि कोई मेरा फ़ायदा उठाएगा या क्या होगा, कुछ नहीं पता था मुझे पता था कि मैं स्मार्ट हूँ. I can know that what person has been like trying to do, I can protect myself. I was the whole and soul for myself. So that's why I came to Bombay. Because I knew कि Bombay is the place where I can build myself. I can educate myself. यहाँ म्यूनसिपालिटी का स्कूल भी है, फ्री में पढ़ाई होगी. गाँव में नहीं होती. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं होती. So that's when I came to Bombay. Credit goes to Shah. नहीं लड़कों के बारे में कि रोना नहीं उसके पीछे वो कौन सी पीएचडी कर रहे हो आप? अरे I have a very different track record when it comes to people. आ जाओ, we have time. अच्छा? How much? बताओ. Oh, I have. We have 8 memory cards. We have 4 batteries. We have a lot of time. So I dated And we're not paying rental for the studio. तो कोई नहीं, आप बोलो. So I dated someone. I was really in love with him. Right. कौन से साल की बात है? 2021 में. When I was there for homecoming in UP Gorakhpur, he came. He arranged everything because he is an IPS officer. Still, अभी भी है. तो we met and it was just like कोई उसने मेरा अरेंजमेंट किया था, मैं गई, हमने सिर्फ एक बार एक दूसरे को देखा. वो मेरी हाइट नाप रहा था, मैं उसकी हाइट नाप रही थी. How tall is he? He was 6 feet. 6. हाँ. 6 is good? Yeah. 6 is good. What is an acceptable height for a guy? There is no exception. According to you, अरे नहीं है. General आंसर थोड़ी चाहिए. 6 feet. 6 is good. That's good because I am 5'6". You are 5'6". So I can't have 5.2. 5'11"? That's fine. 5'10"? Shut up. मैं तो पूछ रहा हूँ 5'10"? 11"? अरे लड़का समझदार होना चाहिए, बस खत्म. तो 5'2" क्यों नहीं चलेगा फिर? 5'2" क्योंकि छोटा है भाई. ऐसे नहीं के बात करना पड़ेगा. समझदार हुआ तो? तो भी नहीं. मतलब हाइट मैटर करता है, बोलो ना सीधा. हाइट मैटर करता है. तो बिकॉज मेरा भाई खुद 6 फुट 2 इंच का है. 6'2"? हाँ, क्योंकि मेरे पापा 6 फीट के हैं. 6 ठीक है फिर. हाँ. घर में छोटा नहीं दिखना चाहिए. ठीक है. You are 5'6". हाँ. ठीक है. So we met. It was very because my father saw him and my father liked him. And मुझे थोड़ा assurance मिल गया कि पापा को पसंद आया. तो फिर we became friends. We started dating. The trajectory happened that his parents, because he was 28 and I was 21 के आसपास. तो he said I want to get married to you. मैंने बोला यार, I mean it was not direct. It was like I have to get married. तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि सी इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, जो होने वाली है, जो वाराणसी में होगी. Why don't you come? एंगेजमेंट तुड़वा दो. And I remember it was 30th of June. ये तो 3 Idiots की स्क्रिप्ट है. अरे नहीं, पर ट्विस्ट भी तो है. 3 Idiots है. And weirdly, we entire time we were on deciding factor कि वो जाके उस लड़की से बात करेगा, वो बोलेगा कि नहीं हो सकता. He went, he was in guilt, didn't do, वो मुझे नहीं पता, उसको करना रहता तो कर चुका होता है, वैसा वाला सिचुएशन था. He came back and said I couldn't. मैंने ठीक है चल, मेरे को वो खुद तोड़ के आ गया एंगेजमेंट. वो नहीं तोड़ा भाई, सुनो तो सही. अच्छा. तो वो रोने लगा और मेरे को रोना नहीं आ रहा था क्योंकि ये सिचुएशन में मेरे को रोना नहीं आता है. आई एम लाइक कि ठीक है देखते मुझे, मैं क्यों नहीं रो रही हूँ. तो फिर 30th of June उसके एंगेजमेंट के लिए वो वाराणसी निकला. डेट याद है. हाँ. एंड देन आई केम टू बॉम्बे because there was a reason. His best friend said कि why you not coming वाराणसी, this is a very straightforward thing कि तू आएगी तो सब सही हो जाएगा. नहीं यार देख, मैं अभी मिस इंडिया वाली हूँ. प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं अब शादी कर लूँगी ना तो जितनी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं ना वो कहेंगी कि यार ये मिस इंडिया इसी के लिए बनी थी that she can marry someone who is successful. I don't want to create this example. I know that life will be hard for me after this. But I don't want to be this example कि भाई शादी मिस इंडिया हो गई तो आपको अच्छा दूल्हा मिलेगा. ये कोई रास्ता हुआ ही नहीं ना. तो I took a flight from Gorakhpur. He went Varanasi and in flight I cried for 2.5 hours that journey. मैं उतरी तुरंत उसका मैसेज आया that have you reached, and that's when I was like भ्राता निकलो. उसने कर ली एंगेजमेंट. शादी हो गई उसकी. I think he got married within 10 days, which he was supposed to marry. Like उसके parents ने बोला था कि. But you were dating. You all were dating then. Yeah. नहीं, but after marriage we didn't. Of course. Of course. मानिया मिस वर्ल्ड पे आते हैं.
मिस वर्ल्ड नहीं, मिस इंडिया पे मिस इंडिया पे आते हैं। मिस वर्ल्ड पे भी तो आएंगे, अभी ब्रह्मांड दिखाया ना आपने। अच्छा ठीक है। कैसे गलतियों को कवर किया जाता है सीखिए दीपक पारिक द पॉडकास्टर से, ठीक है। मिस इंडिया पे आते हैं। आई डोंट वांट टू आस्क यू द जेनेरिक क्वेश्चंस कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट आई डेफिनेटली वांट टू नो द प्रोसेस कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, what all happens, how do you register for a Miss India? You mentioned you come to Bombay when you were 14 years old, तो मिस इंडिया वाला दिमाग कब चस्का था कि अरे इस पे करते हैं, कुछ करते हैं? ये किसने सिखाया था, या आपने कहीं पढ़ा था इसके बारे में, रीड किया था, कुछ देखा था? Do you remember सुष्मिता सेन में मैम और ऐश्वर्या मैम की स्टोरी? हाँ, that same story happened with me. I was not even aware about Miss India. मतलब मैं कहाँ ये सब में पता चलेगा। मैंने जब फ़ोन लिया था, मैं ज़मीन पर पापा बेड पे रिक्शा चला के आके दोपहर में रेस्ट कर रहे, तो मैं आराम से ऐसे लादी पे बैठ के ऐसे फ़ोन देख रही हूँ, एंड देन यूट्यूब पे इट केम, आई वॉच्ड दैट 2 hour का शो in one sleep. Like I didn't got up, I was so ingrained in that. And then यार ये लड़कियां क्राउन मतलब वॉक करके आंसर दे के हो जा रहा है, तो मतलब मैं भी कर सकती हूँ। आंसर ही करना है ना, मैं तो जवाब देने में माहिर हूँ। तो I was not even 18, I was 16, 17. I applied, I kept my fake date of birth, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह नहीं था मेरे पास, वो मांगते भी नहीं है इनिशियल स्टेज, अब मांगने लगे, पहले नहीं मांगते थे। तो उस टाइम पे मानुषी के पहले 2016 में मैंने अप्लाई किया था। सो 16 में आई वाज लाइक ऑलमोस्ट 16। तो मैंने ऐसे विंडो पे फ़ोन रख के ऐसे जो भी शूट ऐसे वैसे करके कर दिया, बिना मेकअप, थोड़ा फिल्टर डाल दिया एकदम। तो दे शॉर्टलिस्ट नहीं करते वो, जिन लोगों का एप्लीकेशन आता है उनको, अगर आप बॉम्बे के हो तो आपको एक लक्ष्मी इंडस्ट्री उधर वर्ली में, महालक्ष्मी में एक है टाइम्स टावर, वहाँ वो बुलाते हैं। And there's a form that you have to fill. हाँ, ये they will make sure that they are शुरू से बताओ, पूरा प्रोसेस शुरू से बताओ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तो रजिस्टर करते हैं। अगर आप बॉम्बे के हुए तो आपको बुलाएंगे, आपकी हाइट चेक करेंगे, एंड दे विल सी यू, and they will, if you're lacking something, they will guide you. हाइट चेक करेंगे मतलब क्या हाइट एक्सेप्टेबल हाइट है? उस टाइम पे it was 5'7", that was minimum. मानुषी के पहले प्रियदर्शन वाले बैच में 2016 में they rejected me with height only. They were like you are not eligible. बाहर से ही भगा दिया रिसेप्शन से कि we need 5'7". मैंने थोड़ा adjusting किया, no. तो then I went back, और I remember मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे 500 रुपये, वाइट कलर की ऐसी टी शर्ट खरीदी थी, 100 रुपये में आई थी गेस, और 300 में मैंने हील्स खरीदा था, वो मेरे पास अभी भी है वो हील्स ब्लैक कलर की। एंड देन मैं हील्स पहन के गई थी, और मेरी शक्ल लेके वॉचमैन ने मुझे अलाउ भी नहीं किया था। मुझे पार्किंग की तरफ से बोला था कि आप उधर से आओ, और आई लिटरली वॉक 3 किलोमीटर। यू नो दैट इंडस्ट्री, लक्ष्मी इंडस्ट्री इज दैट बिग कि आप पार्किंग घूम के आते हैं आइकिया की तरफ से एंड ऑल दैट। तो मैं गई वहाँ पे, रिजेक्ट कर दिया। अब वो मेरे ईगो पे आ गया, पर रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं बोलो, हाइट है ना, बढ़ा देंगे, हाइट ही चाहिए ना इनको, और कुछ तो चाहिए नहीं, क्योंकि उन्होंने और किसी पे फीडबैक ही नहीं दिया था, तो हाइट से भगा दिया था। अब 2017 में मैंने फुल मतलब स्विमिंग वगैरह जितना, आई हैव अ फोबिया ऑफ वाटर, मैं जानबूझ के मुझे रिसर्च किया कैसे होता है, रनिंग करो, स्प्रिंट करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, जो कर सकते हो करो। मैंने अपनी हाइट बढ़ा, क्योंकि मैं जिस कॉल सेंटर में काम करती थी वहाँ जिम था, तो मैं अपनी 9 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करके जिम करती थी वहाँ पे 1 घंटा, फिर मैं जाती थी घर। तो हाइट बढ़ ही नहीं रही थी, मैं अपने इसमें कि हाइट बढ़ाऊंगी, और मैं अपने ज़िद में थी। फिर 2017 में अप्लाई किया, नहीं हुआ, फिर हाइट से रिजेक्ट कर दिया। 2018 में आई गेस 18-19 में उन्होंने हाइट क्राइटेरिया कम करके 5 फुट 6 इंच कर दिया। फिर मैंने एप्लीकेशन आप डालते हो, फिर आपको वही सेम प्रोसेस, आप अगर बॉम्बे के हो तो आपको हाइट चेक करने बुलाएंगे। फिर उसके बाद हाइट के बाद वापस रिजेक्ट हो गया। अच्छा, 5-6 में रिजेक्ट हो गया, बिकॉज दे हैड सम मेडिकल वाला नापने वाला, जिसमें आप 5 फुट के हो तो थोड़ा कम दिखाता है मेडिकली, क्योंकि आपकी बॉडी पॉस्चर थोड़ा तो अपने आप वो कम हो ही जाती है। तो फिर नहीं हुआ। अब का प्रोसेस मैं आपको प्योर बताऊँगी, मेरे साथ क्या हुआ बताती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करती रही। फिर मैं यूपी आ गई पैंडेमिक के टाइम पे आफ्टर ग्रेजुएशन।
सो यू अप्लाई इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, यूपी से या बिहार से या किसी भी स्टेट से, तो आप अगर यूपी से अप्लाई करते हो आपको स्टेट लेवल पे ऑडिशन होता है. पहले पैंडेमिक के टाइम पे आई गेस इट वाज ऑनलाइन, बट ऑफलाइन में वो लोग एक सर्टन, जैसे यूपी का ऑडिशन लखनऊ में होता है, बिहार का बिहार में एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड करते हैं. जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो जाते हैं वहाँ पे, दे लुक एट योर वॉक, एंड दैट इज़ नॉट द वॉक थ्रू योर पर्सनैलिटी, लाइक क्या आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा पाते हो, कॉन्फिडेंस. देयर विल बी अ सर्टेन ड्रेस कोड लाइक वाइट गंजी, डेनिम शॉर्ट्स, हील्स, अ प्रॉपर परफेक्ट लाइक प्रेजेंटेबल मेकअप. आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आप अपनी बातों में दुखड़ा ना सुना के अपनी पर्सनालिटी बता पाते हो या नहीं वो दिखाया जाएगा. आपका सबसे मेजर था कि कॉन्फिडेंस. एंड देन वहाँ से वो लोग कम से कम 100-150 लड़कियों से ज़्यादा ही आती हैं वहाँ पे स्टेट लेवल ऑडिशन पे. उसमें से वो लोग सिर्फ 3 लड़कियाँ चूज करेंगे स्टेट से. ठीक है. देन वो 3 में से वो एक चूज करेंगे जिसको वो नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे अपना स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज़ लाइक आई वाज मिस उत्तर प्रदेश. अब वो उस ग्लास में लड़के आप एक लड़की बनते हो, और उसमें 31 स्टेट्स है हमारे इंडिया में इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी एंड ऑल. उसमें से 31 लड़कियों में से वो 3 लड़कियां चूज करते हैं. दे गिव यू लाइक अराउंड 20 डेज का, आपको बॉम्बे बुलाएंगे जब आप मिस उत्तर प्रदेश या मिस बिहार सिलेक्ट होते हो, तो आप मुंबई जाते हो, आपको एक जगह पे रखा जाता है, आपकी इन एंड आउट पर्सनालिटी चेक की जाती है. आर यू पंक्चुअल इनफ, do you have more knowledge than just being a beautiful girl, how do you keep yourself groomed, आपकी क्विज देखी जाएगी, आपकी नॉलेज देखी जाएगी, आपका स्पोर्ट्स देखा जाएगा, आप कितने एक्टिव हो, सब कुछ. आप कितने फेमिलियर हो अपने को कंटेस्टेंट से, आर यू रूड, आर यू नॉट, हाउ यू आर, लाइक हम जो बोल रहे हैं आप कर रहे हो. बट वो कौन वाउच कर रहा है? वो तो फिर दूसरे कंटेस्टेंट्स वाउच करेंगे ना कि आप रूड हो कि नहीं. नहीं, हमारे पास एक एक असाइंड टीम मेंबर होता है Okay. जो आपको इन एंड आउट ऑब्जर्व करते हैं. आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 6 बजे सो के उठो, हमें नीचे रिसेप्शन पे मिलो, सब एक साथ जाएंगे, पूरे दिन ट्रेनिंग होगी, वापस लौट के आएंगे. आपको खाना खाने भी प्रेजेंटेबल होके ही आना है. यू कांट बी लाइक इन पजामाज एंड कम टू. अच्छा, खाना खाने भी प्रॉपर रेडी होके आना है. हाँ, मतलब यू शुड बी इन प्लेस, लाइक यू शुड बी प्रेजेंटेबल इनफ. थकान नहीं होती इसमें? वो थोड़ा ड्रेनिंग होता है. एंड पैजेंट इज एक्सपेंसिव. मेरे टाइम क्या अभी I feel कि you should know how to manage. People say that it's very expensive, but you should know how to manage. I didn't have money. मैंने तो इधर उधर से बोरो किया था, हील्स भी बोरो की थी. मुझे मिस इंडिया वालों ने हील्स दी थी जब मेरे पास था. मुझे किसी ने ऐसे ही, मैं बैठी थी और मैं अंदर चेंज करी थी, और मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है. तो किसी को मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, किसी ने सुना था कि यार अगर औकात नहीं थी तो पैजेंट में आई क्यों. So that broke me. I called my best friend and I was like, Shine, ये हो रहा है. And she was like, it's okay. At least you are there. जिनके माँ बाप ने सब प्रोवाइड किया है, तेरे पास वो भी नहीं है, तो तू अपने दम पे तो है ना वहाँ पे. And that hit me. I like, ठीक है. Then I remember that's the whole process. They keep you on, like फिर हमारे टाइम पे 31 स्टेट में से हमारा कंपटीशन अलग था कि हम 31 स्टेट को स्टेज पे नहीं ले जाया गया था. हमें और शॉर्ट लिस्ट कर दिया था कि सिर्फ 15 लड़कियां स्टेज पे जाएंगी, बाकी स्टेज के बाहर. तो सिर्फ 15 स्टेज पे गई थी, जो 15 राज्य होते हैं. स्टेज पे जाके सिर्फ 3 टाइटल के लिए लड़ रही थी, जिसमें से 2 टाइटल हम सबको पता था कि किसको आएगा. नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बट वी न्यू दैट दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर वेल ग्रूम्ड पीपल, ट्रेन्ड पीपल. तो थोड़ा फेवरिज्म भी होता है, टीम मेंबर्स की तरफ से दिख गया था कि ये 2 लड़कियां, समझ रहा है कि ठीक है, दे आर वेरी गुड. एक्सप्लेन करो उसको. ऐसा था कि मतलब क्या? गुड मतलब दे वर गेटिंग फेवर्स, लाइक पार्लर वेलर जाना, देन उनको ज़्यादा कोई ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस मिलते नहीं थे, एंड दे वर रियली नाइस टू एवरीवन. दे समहाउ हैड दिस हिडन कॉन्फिडेंस दैट दे आर गोइंग टू मेक इट. द होल कॉम्पिटिशन, 15 में से 2 लड़कियां निकाल दो, बचे 13 में सिर्फ एक ही क्राउन था जो मेरा क्राउन था. वो 13 लड़कियों को पता था कि सिर्फ एक ही क्राउन हमें मिल सकता है, बिकॉज वी हैव टू. what happens that Miss World also has some sort of criteria, then Miss Grand India also has some sort of criteria. I knew that I fit for Miss World, but I will not fit for Miss Grand India.
क्योंकि मेरी पर्सनालिटी उतनी बोल्ड नहीं है, लाइक यू नो वो दिख के आता है, तो मैं थोड़ी, तो जब मैं इंटरव्यू के जब हुआ, नेहा धूपिया मैम एंड एवरीबडी वाज देयर, सो दे वर आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आई हैड वन सॉर्ट ऑफ आंसर कि दे आस्क्ड मी दैट इफ नॉट दिस टाइम तो क्या, आई विल कम, आई हैव एज टिल 26, आई विल मेक श्योर दैट आई एम विनिंग. And I heard from internal knowledge, they said ki they wanted you to send for Miss World, but then few of the team members said कि यार she is not groomed enough, हमें बहुत काम करना पड़ेगा इस पे, and she is very difficult to work with. So I went. अब डिसीजन होता है, मुझे तो सिर्फ क्राउन पाना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा टाइटल दो. आई एम स्टिल आफ्टर ऑल मिस इंडिया विनर. टॉप 3 लड़कियां विनर ही होती हैं क्योंकि हमारे सिर पे क्राउन था, दैट इज द बिगेस्ट आइडेंटिटी. तो आई गॉट अ मिस इंडिया रनर अप क्राउन. आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि आई जस्ट नीडेड अ वैलिडेशन, नॉट फॉर एनीबडी, फॉर माय फैमिली एटलीस्ट. तो आई वेंट ऑन स्टेज, पीपल लाइक, मम्मी मैंने बोला था उन्होंने कि इंग्लिश बोलना, मैंने मम्मी इंग्लिश बोलूँगी हार जाऊँगी, मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और मैं कॉन्फिडेंट तो हिंदी में हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं हिंदी बोलूँगी पूरा स्टेज गूंजेगा. एंड आई रिमेंबर आई हैड अ लेगमेंट टेयर बिकॉज उसी दौरान ऐसा हुआ था कि पापा मम्मी थे ही नहीं और मुझे डेंगू हुआ था. तो मैं बहुत बीमार थी और पापा मम्मी गाँव में थे. मेरा पैर पूरा सूजा हुआ था क्योंकि मैं ट्रेन से गिर गई थी, और मेरा पूरा घुटना पूरा ऐसे. तो आई वॉज अर्ली मॉर्निंग, आई वॉज गेटिंग अप एट 4 o'clock. एंड मेरी एक टीचर है अलीसिया मैम करके, मतलब शी गेव मी अ स्पेस बिकॉज आई डेंट हैव वाईफाई एंड ऑल. तो मैं उनके घर जाती थी सुबह, अपना ऑनलाइन क्लास लेती थी, फिर मैं रिटर्न आती थी. एंड शी ऑल्सो यूज टू गिव मी लंच एंड डिनर, मैं खाती थी आराम से. दैट वॉज लिटिल ईजी फॉर मी बिकॉज शी हेल्प मी अ लॉट. शी गेव मी फ्यू ऑफ हर ड्रेसेस, मेकअप और हील्स अगर तो शी हेल्प मी अ लॉट. देन एट सम पॉइंट जब मेरा पैर काम नहीं करा, तो ड्यूरिंग द फिनाले वहाँ पे ना 3 स्टेयर्स थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू, मतलब बहुत हर्ट हो रहा था कि मैं उतर नहीं पा रही, वॉक नहीं कर पा रहे. हाँ. एंड देन आई प्रेड टू गॉड कि भगवान जी प्लीज सब कर देना, आज जाने दो, आज मुझे कर लेने दो. एंड आई रिमेंबर ये ना मैनिफेस्ट किया हुआ चीज़ है मेरे साथ. हमारे गाँव यूपी में ना छत होती हैं, उसमें ना गेहूँ सुखाते हैं. तो गेहूँ बटोरने के लिए कुदारी की तरह एक चीज़ होती है जो लकड़ी की होती है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं. मैंने ना बीच में से ऐसे स्पेस बनाया होता जहाँ पे आप वॉक करके हेड रैम्प पे आते हो और खड़े होके बोलते हो. और मैंने एग्जैक्टली वो ऐसे छत पे बना के मैं बात करती थी. और सेम थिंग हैपेंड इन मिस इंडिया, दैट सेम स्टेज आई वॉज इन मिडल एंड आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग अबाउट इन हिंदी. Neha ma'am was like, I'm going to ask you a question in English. And I was like, okay, I'm going to answer you in Hindi. So that impacted, and the confidence I got towards the backstage when I was just like, मैं बहुत anxious, मैं बाल करने लगती. तो बियांका मैम वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी, she came and she was like, don't touch your hair, उसको क्राउन के लिए रहने दे. And that's when like, this is mine. तो जब उन लोगों ने पहला मेरा ही नाम अनाउंस हुआ था, तो मैंने like, okay. ना तो आई नो कि बाकी के दो किसके, तीसरा मेरा हो गया. बट वहाँ तक जाने में लाइक ठीक है, वो मेरी मम्मी का अलग ही चल रहा था. मम्मी वाज लाइक कि मैं इतनी डरी हुई थी कि अगर तेरा कुछ नहीं होता है वहाँ पे तुझे संभालेगा कौन, इसके बाद तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी. एंड देन टू ड्यूरिंग द मेकअप what happened that 15 contestants were there and I was the most neglected candidate in the entire group. क्यों? लड़कियां मेरे पीछे ही मेरी बुराई करती थी, मेरा स्टाइलिस्ट मेरे पीछे ही बुराई करता था और मैंने सब सुना हुआ था. और सारे लोग क्यों ऐसा? I have no idea. Maybe I was not able to match up their energy. Yeah, ऐसा. But is it because आप थोड़े मुफट थे, आपको जो लगता था आप बोल देते थे? नहीं. Or you could not fit into their group, या क्या था? I was not able to fit into their group that was there. So I remember मेरी ना आदत है, मैं प्रियंका चोपड़ा मैम और सुष्मिता मैम और लारा दत्ता मैम की ना इंटरव्यूज बहुत देखती थी उस टाइम पे. तो मैंने अपने फ्रेंड से एक लैपटॉप लिया हुआ था कि यार मुझे चाहिए, तो उसने मुझे दिया. तो मैं देख के फिर मैं नीचे जा रही थी एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी दैट किस टाइप के लोग पैजेंट में आ जाते हैं यार, अपना कंपटीशन खराब, मतलब अपनी जगह खराब कर देते हैं. एंड देन आई हर्ड इट डिडंट हर्ट मी. ठीक है, आई रिमेंबर माई प्लेस, इट्स ओके. दिस आज ये जगह मेरा है ना, कल मेरी कोई और जगह होगी, इट्स फाइन.
दैट स्पेस क्या हुआ था कि मेरा मेकअप सबसे लास्ट हुआ था एंड वी हैड जस्ट 20 मिनट्स बिफोर द फिनाले. अब 20 मिनट में क्या ही मेकअप करेंगे वो लोग. दे सेड कि यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स. अगर आप टॉप 5 में आते हो तो आपके पेरेंट्स को वीडियो कॉल जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स वर नॉट देयर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. आइसोलेशन में रखा था सबको, तो सिर्फ सर्टेन ऑडियंस थे वहाँ पे. तो मैंने बोला यार ये नहीं करते, क्योंकि अगर मैं आज हार गई ना तो मेरा दिल तो चलो मैं संभाल लूँगी, मेरे घर वालों को कौन संभालेगा. और ये ऑपोजिट मेरी मम्मी का भी थॉट था. तो दे लाइक नो यू हैव टू कॉल. सो माई मेकअप इज हैपनिंग. आई कॉल्ड माई फादर एंड कि पापा, पहला शब्द उम्मीद मत रखना, ये कह रहे हैं इसलिए मैं आपको कॉल कर रही हूँ कि अगर टॉप 5 में मैं आऊँगी तो आपको कॉल जाएगा, बट प्लीज़ उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझे पता है ये सिचुएशन क्या है यहाँ की. बिकॉज आई न्यू कि दे हैव निगलेक्टेड मी. तो मुझे ऐसी फीलिंग थी कि यार नहीं देंगे. उनको ऐसे घिन आती थी मुझसे. तो पापा ने मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा तुम यहाँ तक आई हो ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. देख लेंगे ना आगे जो होगा होगा, बट तू, तेरे पे मैं बहुत गर्व करता हूँ, तू मेरी बेटा है. एंड दैट समहाउ गेव मी कॉन्फिडेंस कि जो होगा देखा जाएगा. Sorry. And then I went on stage, I performed. I didn't have this thing कि, but I had one कि ये मेरा. और मैंने बच्चों की तरह रिप्लाई दिया. No polished. I knew all the girls were like correcting their dialect. कुछ नहीं, मैं स्टेज पे गई, मैंने बच्चों की तरह आंसर दिया है. Like a very raw, honest कि मेरे परिवार वालों ने सिखाया है कि जितना प्यार आपके पास रहेगा उतना ही आप बांट पाओगे. There was no articulation. It just came from heart. और ये सारी चीज सिखाई जाती है, diction, language, everything you there is a certain training people they teach you. But मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, because sometimes जो चीज़ें आपके अंदर से आती है ना वो बहुत प्योर होती हैं और सिखाई हुई चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आर्टिफिशियल लगती हैं. So earlier I used to go and judge, but now I have somehow removed myself from all the circle because I feel that it's a very fake world to be in. तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, आप कह रहे हो? बहुत होती है. अरे बहुत होती है भाई. आप But are you not helpless? You are. At certain point you are. Like right now, I'm not part of Miss India group at all. They all follow me. I follow them. But that's it. We don't talk life. We don't talk about anything. When we meet, we just like pass by. हम एक दूसरे से बात नहीं करते. कुछ हैं, एक दो हैं जिनसे मैं बात करती हूँ. I've always said कि if you need anything, I'm always there. Discrimination हर जगह होता है क्योंकि बॉस सब पैसे वाले के घर से आती हैं. उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है. And most of the girls, I'm saying 80-90% girls come from a very good family background. जहाँ पे उनको ये नहीं है कि उनको कमा के घर चलाना है, उनको अपना खर्चा चलाना है. And that is also difficult to be in Bombay, I'm very sure. But I feel there were a lot of certain winners जिनको ऐसा होता था कि we are not going to talk to her. So ठीक है, I'm happy. तो वो क्लासिज्म वाला हाँ है, होता है ना कि ये उनके हिसाब से छोटे घर से आती है, छोटे शहर से आती है, तो नहीं करेंगे बात. वो मुझे महसूस होता है और मैं गलत भी नहीं होती. जो चीज़ मुझे मेरी इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना, वेरी स्ट्रॉन्ग दैट्स ट्रू. बट इन टर्म्स ऑफ से जैसे आपने बोला डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, बट एंड आई हैव टू आस्क दिस, इज देयर एनी फेवर्स दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम यू कि और प्रॉमिसेस वर मेड कि आप ये करो तो आपको ट्रॉफी दे देंगे, क्राउन दे देंगे? इस स्पेस में ना सी दीपक, आई डिडंट हैव मनी एट ऑल. मेरे पास मेरी एक फ्रेंड ने मुझे 100 रुपये दिए थे. वो 100 रुपये मैं फिनाले वाले दिन जब मैं जीत के अपने रूम में गई थी तो भी मेरे हाथ में 100 रुपये थे. कुछ पैसे नहीं लगे थे मेरे, एक्सेप्ट गोइंग इनसाइड एंड ट्रेनिंग माई सेल्फ. दे डोंट आस्क एनी फेवर्स. Femina is a brand. And they maintain that I know for sure. If you're talented, if you have the potential, they will take you. They will not ask you any money, and that's very straight. It took me 6 years to reach to that stage. Why? Because I was not groomed enough. मैं अगर ग्रूम होती तो शायद पहले ही हो चुका होता, लेकिन वो धीरे धीरे जर्नी ने मुझे ग्रूम किया है. They saw it. We'll get to the reality show bit क्योंकि वो भी एक रूट है, फिल्में करना भी एक रूट है.
बट आई थिंक जो आपका विजन है विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब आपका वॉलपेपर अगर वो है और आपने अगर आपके लहजे में वो दिखता है, let me put it, because I've been hearing you since the time you've been sitting here, in terms of the world wallpaper अगर हो गया, चाहे वो आपने बोला कि आपको घर, आप you want to own the universe, आपको चाहिए आपका ज़मीन भी आपका हो, आसमान भी आपका हो. There are a lot of things in which you very explicitly mentioned that you want to rule the world, and there's nothing wrong about it. And I appreciate you for having that clarity and vision, क्योंकि वो चाहिए होता है कई बार. A lot of people, a lot of young people, young boys and girls don't have that clarity, and they look up to you and look up to other people as role models. कह रहे यार मान्या दीदी ने तो मिस इंडिया बन गई, उनकी जर्नी फॉलो करेंगे. तो डज इट एड अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर टू यू? कह रहे यार आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट आई डू बिकॉज देयर आर यंग पीपल लुकिंग अप फॉर इंस्पिरेशन, सो शुड आई tread very carefully in my path? Yeah, actually, I remember let's take the Big Boss example, biggest example. I have done a mistake. क्यों किया था? You've done a mistake. Yeah, it was a straightforward mistake. While knowing that I have never watched Big Boss, and even entering the house, I didn't watch Big Boss. I had some sort of confidence, overconfidence नहीं था. मुझे लगा कि it's a show where you have to be yourself, and I wanted to be myself. क्यों किया था Big Boss? पैसे के लिए. मुझे फेम देख लिया था यार, मिस इंडिया बन के फेम मिल गया था मुझे. बहुत कितने पैसे बनते हैं बिग बॉस में? मुझे थोड़े अच्छे मिले थे. तो इफ यू कैन पुट अ नंबर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो. मोर देन 3 per week. 3 per week? More than 3. More than 3 per yeah, week. It was I'm just giving you overview. Yeah. So I went. मुझे लगा मैं, और the biggest blunder happened that I got influenced by the insiders and the outsider. So when they said that आ जाओ, मैंने ठीक है आ जाते हैं, I'll be myself. I met Bharti Di. She said that you be yourself. You're a very nice girl. I never watched Big Boss. So मुझे पता नहीं था कि झगड़ा होगा, इतना झगड़ा होगा जितना एक रोटी पे लोग लड़ते हैं. Before entering on stage with Salman, so we had a back then, जब मीटिंग में उन लोगों ने मुझे बोला था कि tell us your journey. मैंने this is all about my journey. इतना ओपन नहीं बोलती हूँ मैं, बट जितना बोल सकते हुए कि ठीक है, how was things after Miss India? Like, good. I worked. So then they were like, we want you to speak on stage that you haven't gotten work after Miss India. And they were like, मैंने बोला ऐसा नहीं है. But I was like, no, you have to, because after this your life trajectory will be different. You'll start getting work. And I was in that space, वहाँ पे लगे यार is it right? और इतने फोर्स में मुझे भेजा गया कि मैं गई और मैंने बोल दिया that I didn't get work after Miss India, and that portrayed in a very bad way. And then I still have that regret that I didn't respect my crown, and that is the biggest reason I don't wear my crown on a regular space, or very 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 rare I wear my crown, because I feel I have disrespected it. So I went on stage, सलमान सर से बात होती है, and then सलमान सर was like कि how's life after Miss India? Like, it's very difficult. I don't get work. Technically मैं मिस इंडिया मुझे मना कर रहा था कि मत जाओ, बट मैंने फोर्स में बोला कि मैं जा रही हूँ. चली गई. वहाँ अंदर जाके 24 आवर्स होता है, कैमरा होते हैं, लेकिन आपको दिखाते 2 घंटे हैं. They have a certain people. It's a very clear thing कि वो कलर्स के लोग होंगे तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे. And they get minimum guarantee. I had 3 weeks का minimum guarantee कि आप उसके पहले नहीं निकलोगे, उसके बाद ही निकलोगे. तो मुझे पता था. बाकी लोगों को 12 हफ्तों का minimum guarantee था. और जब when they were fearless, they were abusing your parents, you're abusing your. The only thing, imagine the girl who tried to destroy or kill herself in life, and she has achieved some छोटी या बड़ी चीज़ भी. You can't abuse. As I said, I cannot tolerate fights or physical violence, और मेरे सामने कोई जो, मैं पैनिक अटैक आता है मुझे. मतलब इतना सीवियर है मेरे लिए. और people were fighting, and they came to me, they started fighting with me, and एक तो मेरा दोस्त बनाने का पहले से ही प्रॉब्लम है, तो वो दिख रहा था कि सब मतलब के लिए दोस्त बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, और मेरे लिए वो नहीं हो रहा था. एंड एट सम पॉइंट आई नेवर सॉ माई सेल्फ लाइक दैट. आई हैव, ट्रस्ट मी, आज तक मैंने अपने बिग बॉस का एक एपिसोड नहीं देखा है. आई डोंट हैव दिस पावर.
आई डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ. मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाई हूँ जहाँ मैं बैठ के अपने एपिसोड्स देख तो मिस इंडिया वालों ने कुछ बोला नहीं? We separated our path because I wanted to take credit of my failure. मुझे नहीं देना था उनको कि मेरा कुछ नहीं हुआ तो आप. मैं बहुत प्योरली उनके पास गई. मैंने बोला see Big Boss didn't happen for me. I want to work hard on myself, for myself, because as I'm failure now, I don't want you guys to take that responsibility. Let me take this responsibility and move ahead. Was there no other way of making that much money at that point in time? No. Big Boss was the only option? Yeah. I won't, maybe, yeah. मान्या, I want to be real honest here. जब मैंने Big Boss वाले videos देखे, interviews देखे, उसमें ना comments are not very nice. Yeah, I know. आपने पढ़े होंगे. तो comments में लोग ये बोल रहे कि she was arrogant, rude. बताओ और क्या वर्ड थे? There were a lot of spaces she's taking advantage of her background, victim card खेल रही है that way. मैं और बताता हूँ आपको. मैं वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि there are a lot of Reddit pages also. Reddit तक बात बहुत जल्दी पहुँच जाती है. ऐसे पहुँच जाती है Reddit पे. तो Reddit पे बहुत सारे सब Reddit इसके बारे में बन गए हैं कि ये तो टिक ही नहीं पाई. आओ बहन चुगली करें. हाँ, आओ बहन चुगली करें. और उसके बाद फिर ये बोल रही कि अरे यार ये तो मिस इंडिया है. ये तो कितनी कॉन्फिडेंट है. ये है वो है. A lot of people are like नहीं ये तो मिस इंडिया क्राउन ताज इसके सर पे चढ़ गया है. Quite literally. और ये अपने आप को संभाल नहीं पाई. She was the absolute rudest. She was very arrogant. ये वो. And LOL, she was the first one to be evicted from the house. Yeah, no, I was the second one. Anyways, Great. Let's take the first one. हाँ. Why? I have the reason for it. हाँ. In the start only I mentioned 24 hours, 2 hours show. हाँ. It's a very common sense. I think people don't आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहोगे जो easily available है. आप वही देखना चाहोगे. हाँ. तो मैं ऐसी हूँ नहीं कि मुझे ऐसे इनडायरेक्टली. उसके पहले भी तो कुछ हुआ होगा. उसके पहले भी तो किसी ने कुछ कहा होगा तब मेरे मुंह से कुछ चीजें. एंड आई ऑलवेज अग्री कि मेरे से भी गलतियां हुई हैं. एंड आई एक्सेप्ट इट कि मुझे उस तरीके से ट्रिगर नहीं होना चाहिए. लेकिन किस चीज ने ट्रिगर किया वो तो कंटेंट वालों ने एडिट करके निकाला है ना. वो नहीं दिखाया गया है. इट्स लाइक पॉडकास्ट की एक रील कट गई जहाँ पे आपने कुछ बोला और मैंने उसकी रील. मैं तो चलो हम तो एज अ टीम हम तो एक सर्टेन रील काटते हैं. बट देयर आर पीपल हु आर वाचिंग द एपिसोड. करेक्ट. एंड तो वो अगर निकाल के और वो अगर पीपल आर गेटिंग पेड. या फॉर दैट, जस्ट फॉर दैट. आपको पता है अभी फेक पीआर कैंपेन चला था. आई नो. किसकी बात कर रहा हूं मैं बताओ. वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के बारे में और एपी डिलॉन जब वो कॉन्सर्ट कर रहे थे. there was a reel that I think Tara Sutaria only put out where there was a list of influencers who are being reached out. Yeah. And there were the list में वो comments लिखे हुए हैं कि ये बोलना है. And there were so many reels, these fake campaigns that happen almost so regularly. That's the same thing happened in Big Boss also ना कि मेरा PR मैंने PR कुछ नहीं दिया था. मेरे को खर्च ही नहीं करना था. जो पैसे मेरे घर में चाहिए थे. But that didn't happen because of one person. I don't want to take her name. She robbed me in and out. My parents are out of this. वो कभी कुछ इनको पैसों के मामले में बहुत बुरे हैं. वो कुछ नहीं कर पाते. तो I given the responsibility to her and she literally vanished. But ठीक है, वो ऊपर वाली की मर्जी थी. लेकिन what happens that वहाँ पे अगर 10 लोग जाते हैं बिग बॉस में, क्रॉस PR होता है. क्रॉस PR होता है कि अगर मेरी आपसे झगड़ा हो तो आपकी PR टीम मेरी मारेगी. तो ऐसे वाला हुआ था. एंड आई डोंट ब्लेम. आई थिंक आई ऑल्सो फील कि देयर वाज वन इंस्टेंस आई रिमेंबर दिस झगड़ा बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट फाइट कि दैट इन उस घर में ना झगड़ा भी मेरे वजह से स्टार्ट होता है कि दे सेड कि यू वॉश द सिंक. मैंने बोला कि ठीक है आई विल वॉश इट. बट देन सम पीपल कि नहीं व्हाई शी विल वॉश, वी वांट टू टेक अ स्टैंड. पर भाई चिल, इट्स नॉट दैट बिग अ डील. देयर वाज वन इंस्टेंस जहाँ पे सम गर्ल सेड कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्या है. सो कुछ तो ऐसे बहुत बुरा बोला था. आई डोंट नो लाइक बहुत बुरा. तो तब दैट्स व्हेन इट केम आउट ऑफ माय हाउस दैट भाई आप टीवी वाले हो. आप में ना डायन चुड़ैल यही बना के ज़िंदगी काट लेते हो. हम ना बहुत नीचे से आए हैं. हम बहुत मेहनत करते हैं. एंड आई गेस इट केम आउट वेरी रूडली बिकॉज दे मैनिपुलेटेड दैट एपिसोड और दैट स्पेस दैट बैड दैट उसमें PR हुआ. और PR होता है तो लोगों तक पहुंचता है. फिर पीपल स्टार्टेड लाइक वो
जो कहते हैं आपके दिमाग में वो थॉट बनाया बट जाता आप है। मेरे को बताओ मान्या कि अगर इतने लोग ये बात कर रहे हैं तो क्या एक्चुअली PR has done a good job or you think you were also wrong in some cases? I was also wrong, but then PR has done a very great job. Because it's not just the contestants PR वापस ना। करोगे बिग बॉस? नहीं। अब भी एट दिस पॉइंट मेरे को बताओ, आई वाज आल्सो रीडिंग अबाउट इट जहाँ पे यू मेंशनड यू टू अनुराग कश्यप्स name. I was reading about it and it said that he paid for your acting course. Yes. Is it true? Yeah. So when I did Big Boss, after that I was doing event but not on the very space बड़े level पे, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अजीब भी फील होता है. I stopped doing PR because event sorry. और मैंने PR मेरा था ही नहीं कभी, तो फिर मैं वापस आई and then what I did that I started meeting people. I spoke to Anurag sir. I was like, I just want to meet you. I don't want to work with you right now. I'm not ready yet. I want to meet you. And I just want to know that can I be an actor? Because Anurag Basu sir said, I did one ad with him and he said, you have something. You should definitely try. Train yourself. And then मैंने कोशिश कर लेते हैं. I reached out to him. He met me after 7-8 months. Lot of follow-up. He said you should go to Barry. I don't have money. I cannot afford it now. Because मैं खाली हो चुकी थी पूरी. तो मैं कि I'll pay for your class. You go and train yourself. He didn't take a day to think about it. He transferred the money to Barry sir. I joined the class 3 months straight. We didn't talk at all. He said you go to class, complete your acting class and then come back to me. I trained myself. I went back to him and he was like, you start acting as training yourself as an actor, as in start reading, rehearsing yourself, start observing, be like a normal girl, निकाल दे Miss India. और मैंने वही किया है. And he has all from then to till now he has always been there. I mean बीच में I told him sir I have tried everywhere, I don't know what is wrong. He said see मेहनत कर, जो आ रहा है वो कर. I was approached for the 50 show, which is coming on Colors. I went for a meeting because I just wanted to see what's happening. They were like, do you want to do it? Like, see, I'm in that space where I really want to do, but some part of me is just saying no. क्या? Which part of it? क्यों बोल रहे हो? There was something instinct जो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं करूँगी. अभी का जो मेरे को बताओ कि अभी आप कुछ भी कर लोगे पैसे के लिए कि आप इंटेग्रिटी होल्ड करोगे? इंटेग्रिटी होल्ड करना पड़ेगा. हाँ, the question you asked that do you have to maintain your space जहाँ पे बाकी लड़कियाँ influence ना हो. जब मैं बिग बॉस में थी I was told to have a boyfriend inside or affair so that you will be seen. वो कैसे हो सकता है? I come from North India. आपके पास एक धब्बा लग जाता है ना कि आप किसी लड़के के साथ हो नेशनल टीवी पे, आपकी लाइफ खराब हो जाती है. आपकी छोड़ो आपके पेरेंट्स की लाइफ खराब हो जाती है. बट ये आपको बोला जाता है ना कि इसके साथ पैचअप कर देना या फिर जेन्युइनली खोजने नहीं, मेरे को बताओ जेन्युइनली बोला जाता है कि इसके यू जेन्युइनली फाइंड लव या फिर आपको पैचअप कर दिया जाएगा? नो, दे विल क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे आपको वो या वेरी बिग एग्जांपल ऑफ आवर सीजन सुम्बुल एंड शालीन. आई एम नॉट सेइंग दे डिड इट. वो शालीन इज टू स्मार्ट एंड सुम्बुल भी है. उनमें ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे चीज़ें दिखती हैं और फिर वो नेशनल टीवी पे दिखाया जाता है, तब वो PR घुमाया जाता है. तो फेक है ना फिर मतलब nothing real in reality show. So when they came to me for the 50 this time, I told them honestly that I want to do because I want work, but then some part of me which has promised with myself that I'm not gonna do. So I didn't give them clear no, I didn't give them clear yes. I came back, I sat with myself and I said कि मत हो भगवान जी, नहीं होना चाहिए because मैंने डिसीजन उनके हाथ में छोड़ दिया था. मैंने अपने हाथ में लिया ही नहीं था क्योंकि I can't rub on somebody's ego and I don't want to be rude either. तो मैं बहुत क्लियर कट होके घर आ गई थी. And then I spoke to someone else, I spoke to Anurag sir about this कि ऐसा है and he said do it. सर they will नहीं हो पाएगा मुझसे. डर क्या था? डर ये था कि सेम कि PR घुमाएंगे, मैनिपुलेशन होगा, ये होगा, झगड़ा होगा. 50 सेलिब्रिटीज एक दिन वो लोग एलिमिनेट करेंगे, गंदा PR करेंगे वो लोग, एक दूसरे का गंदे तरीके से दिखाएंगे. इट टुक मी अ ईयर. और कोई स्पोर्ट देखते हो? हाँ. क्रिकेट देखते हो? नहीं.
नहीं देखते हो? पहले देखती थी, अब हो गया मेरा। नहीं, अब क्यों हो गया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, हाँ, न लोग वहाँ के न क्रिकेट। न लोग वहाँ पे ना कि क्रिकेट, कुछ तो कहानी है। कहानी ऐसा नहीं है। I mean, I feel people have made cricketers the god, and they themselves, when they start getting the fame, they start forgetting that how to treat people. So, I mean, the people who are like Virat Kohli sir. क्या हुआ है? कुछ तो हुआ होगा आपके साथ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ यार. Oh, nobody has slid into your DMs. A lot of people, but I don't want to take names. And बिना नाम बता दो। Must be some story. yeah, because I've known few of them before getting into pageant and all. I knew when they were under 19, and then we became friends, and then later part they somehow, I mean, because they are cricketer and people have started treated them really well. I didn't find them क्योंकि उस टाइम पे we were talking in a very normal ways. We were really good friends, like भाई भाईचारा वाला था. Then later they turned or switched their personality. So that somehow made me, and I maintain my distance. And that's very straight. होता है सब एक सर्टेन पॉइंट पे जब आपको फेम मिलता है तो आपका माथा घूम जाता है, तो माथा लोगों का घूम जाता है. बट एट सम पॉइंट यू हैव टू, लाइक बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली सर, he turned his fame into devotion, right? So now he is someone. So thank you so much for being authentic. Thank you. And you can ask me one last question before we end the show. That's like a format. तो मैं बहुत टाइम से पूछते आ रहा हूँ. आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए before we end the show. So I have one. What's your dream? Whoa. The core dream, like who you are with your dreams. Who am I with my dreams? Yes. Okay. Like I mentioned to you earlier also, sport has been something that has driven me in whatever I have done. The lowest of lows, the highest of highs, sport has been with me throughout. जो भी स्पोर्ट में खेला हूँ, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो जिस भी लेवल पे खेला हूँ, दैट स्पोर्ट हैज टॉट मी so much about life that other things have not taught me. Whether it is my friendships or other relationships or my business ventures or my friendships, कुछ भी और चीज़ें नहीं सीखा जितना मैं स्पोर्ट से सीखा हूँ. Whether it's a team sport or an individual sport, जो भी हो, I want to give back to sport and I want to do more in sport. That is something that is truly something that really stands out. I used to play professionally. I used to play cricket professionally, जो कि आपको पसंद नहीं है cricket और उनके लोग. But I used to play cricket professionally. Now I don't play professionally, but I still play cricket. And I'm putting it out there in front of camera. This year onwards, I will do something big in cricket, no matter what. Take it from me, written. My name is Deepak, and you'll see me around in cricket very, very soon. So that is something I want to do. I want 100%. There's no doubt about it. It will happen. और हाँ, मतलब sport I think has driven me way too much. मतलब you put me on a ground, you put me in a court, you put me and you will see me like just smiling across because मेरे को बहुत पसंद है. Mic भी पसंद है, but mic से ज़्यादा मेरे को sport पसंद है. Like you hand me a mic versus you hand me a cricket bat, any day I'm choosing a cricket bat over it. That's a catch. That's a catch. Yes. Some people miss it. Some people catch the train. Yes. But we'd like to catch the train. So yeah, I think that is something that I want to do more with sport. Inshallah, पहुंच जाएंगे. But yeah, thank you for that question. That made me think also. Wonderful. Outro आप कर दो. आप बताओ आपको शो पे आया कैसा लगा और your raw, honest thoughts on this camera. बहुत खूबसूरत था. सफ़र बहुत खूबसूरत था. हमने ऑलमोस्ट बहुत टाइम तक बात किया. द फैक्ट इज़ दैट मुझे एक बात की खुशी हुई कि हमने सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं की कि क्यों किया, कैसे हुआ, क्या किया, कब किया. वो चीज़ मुझे भी नहीं पसंद बिकॉज आई थिंक a human has other identity also, and Deepak has made sure that we are again and again not talking the same thing which we all know. So I had fun answering the questions from my core because मैं जब आई थी तो मुझे लगता कि ज़्यादा honest तो नहीं हो जाऊँगी ना. तो I think I am honest and I was able to articulate everything. I had a space, he gave me space, so I had fun.
गुड लक फॉर योर फ्यूचर। तो बहुत स्वीट हो यार आप तो। अरे कुछ मैं तो हूँ। नहीं मजा आया होगा। कॉफी थोड़ी कड़वी थी बस। और कुछ? आपको तो कड़वे लोग पसंद आएगी। On that note, thank you so much for tuning in. I hope you had fun. Please put down a comment if you like the video. Whatever part you like, dislike, comment kar dena so that we know. We have a second channel called Deepak Parekh Clips where we post short snippets from the main episode on that channel. Subscribe to that as well. And thank you so much for watching. I'll see you same time with a brand new guest, with a brand new conversation. Same time next week, Friday 6 p.m. Thank you so much for watching. Cheers.